नमस्ते छात्रों। हम अपने पिछली अवधि में बिहू नामक पाठ के मौखिक प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा किए थे। ठीक है, हम अपनी इस अवधि में लिखित प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, बोहाग बिहू के त्योहार के समय चारों ओर किस तरह का दृश्य दिखाई देता है? इसका लोगों के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं कि बोहाग बिहू के त्योहार के समय चारों ओर उत्साह और आनंद का दृश्य दिखाई देता है। वसंत में प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। वायुमंडल फूलों की खुशबू से महकने लगता है। ऐसे मनमोहक वातावरण का लोग भरपूर आनंद उठाते हुए नाचते गाते हैं और हर तरह से अपना मनोरंजन करते हैं। ठीक है, ठीक है। इस पहले प्रश्न का उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, गोरु बिहू के दिन लोग घरेलू पशुओं की सेवा किस तरह से करते हैं? किस तरह से करते हैं? ठीक है, इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं कि गोरु बिहू के दिन घरेलू पशुओं की खूब सेवा की जाती है। गौशाला की सफाई की जाती है, गायों के पैर धोए जाते हैं तथा उनके सींगों व खुरों पर तेल मला जाता है। उन्हें नदी या तालाब पर ले जाकर विधि पूर्वक नहलाया जाता है। उनके गले की रस्सियां खोलकर उस दिन खुला छोड़ दिया जाता है। संध्या काल में गौशाला में मिट्टी का दिया जलाया जाता है और पशुओं के लौटने पर उनकी पूजा करके उन्हें मिष्टान्न खिलाए जाते हैं। ये क्या हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न है, माघ बिहू के त्योहार में विशेष ढांचे क्यों बनाए हैं? इन ढांचों के निर्माण में किस तरह की सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं कि माघ बिहू में प्रीति भोज के लिए विशेष रूप से ढांचे बनाए जाते हैं। इनके निर्माण में भूसा, केले के सूखे पत्ते और हरे बांसों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, काती बिहू को कंगाली बिहू क्यों कहा जाता है? उत्तर है, काती बिहू को कंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण यह है कि उन दिनों धान की फसल अभी पकी नहीं होती है और घरों के अन्न के भंडार लगभग खाली होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, काती बिहू को कंगाली बिहू कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, काती बिहू के अवसर पर लोग मुख्य रूप से किसकी पूजा करते हैं? उत्तर है, काती बिहू के अवसर पर लोग मुख्य रूप से आंगन में लगी तुलसी की पूजा करते हैं। तुलसी चौरे को मिट्टी और गोबर से लिपकर पवित्र किया जाता है। निकट ही केले का पेड़ लगाया जाता है। संध्या काल में यहाँ दीप जलाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, माघ बिहू या भोगाली बिहू के अवसर पर होने वाले प्रमुख आयोजनों का उल्लेख कीजिए। देखिए, माघ बिहू या भोगाली बिहू के समय कौन कौन से कुछ प्रमुख आयोजनों का आयोजित किया जाता है? उत्तर है, माघ बिहू या भोगाली बिहू खेती की उपज से संबंधित त्योहार है। इस अवसर पर भोज देने की परंपरा है। बिहू से पहले दिन की संध्या बेला में प्रत्येक घर में भोज होता है।
प्रीति भोज के लिए विशेष रूप से ढांचे बनाए जाते हैं। लोग यहाँ खाते पीते नाचते गाते गप्पे मारते पूरी रात बिता देते हैं। प्रातः काल इन ढांचों में आग लगा दी जाती है। अग्नि देवता की स्तुति करके अग्नि में खाद्य पदार्थों की आहुति दी जाती है। घरों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं तथा भोज का आनंद लिया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गए? लिखित प्रश्नोत्तर के उत्तर हो गए। ठीक है, आज जितना काफी है। हम अपने कल की अवधि में अगले प्रश्नोत्तर और व्याकरण के बारे में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।